अंबिकापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने चुनाव को लेकर एवं वर्तमान राजनीति पर मीडिया के सवाल पर खुलकर जवाब दिया। टिकट कटने के मसले पर उन्होंने कहा कि विधायक 5 साल से क्षेत्र में कार्य करते हैं, कोई न कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही होगी जिससे उनके पक्ष में क्षेत्र में माहौल नहीं होगा, तभी किसी का टिकट कटेगा। कारण जब तक कोई ना हो टिकट कटने का, तब तक मंत्री हों या संसदीय सचिव हों या विधायक हों, टिकट कटने का कारण होना चाहिए। ऐसे क्यों किसी का टिकट कटेगा? पहले आपको 5 साल पहले लोगों ने चुना, तो नई अगर कोई परिस्थिति बनी है तब टिकट चेंज होता है। इन 5 सालों में कोई ऐसी परिस्थिति बनी है तो उसी के लिए तो समीक्षा हो रही है। नहीं तो जो 71 थे उनको बोलते कि चुनाव लड़ो। बाबा 14 वहीं कांग्रेस के टिकट की घोषणा पर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, क्यों टिकट की घोषणा जल्दी की जानी चाहिए। कोई 1 महीने क्षेत्र में घूमकर चाहेगा कि उसे टिकट मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। जो 5 साल तक लगातार क्षेत्र में मेहनत करता है वही उम्मीदवार होगा। कांग्रेस बैठक कर रही है, हम जल्दी में नहीं है। आखिर जल्दी किस बात की? मतलब क्यों जल्दी होना चाहिए? मेरे को कोई ये भी समझा दे कि कल क्यों घोषणा होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग हैं या जिसको चुनाव विधानसभा का लड़ना है, अगर वो 5 साल से फील्ड में काम नहीं कर रहा है तो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। जिसको टिकट मिलेगा, आचार संहिता के बाद भी अगर टिकट मिलता है तो ऐसे ही लोगों को टिकट मिलेगा जो लोगों से जुड़े हुए हैं। 1 महीने में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरे को अगर आप कहिए कि 1 महीना आपका टिकट अनाउंस कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ लो, तो मैं अच्छा परिणाम नहीं ला सकता। अगर मैं लोगों के संपर्क में हूँ और तब मेरे को कभी भी टिकट मिले तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जल्दी टिकट देने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा उनको है जिनको नई तैयारी करनी है। आज आपको टिकट मिल रहा है, अब आप फील्ड में जाओगे, लोगों के बीच, उनके बीच में कई नए नाम आ रहे हैं, तो वो नए नामों के लिए उनको जल्दी हो सकती है कि भाई इनको मौका दो, फील्ड में जाएँ, लोगों से मिलें। कोई जिला पंचायत का सदस्य है, कोई दूसरे स्तर का साथी है, उनने विधानसभा में वैसा काम नहीं किया। अब जाओ विधानसभा में काम करो, आपको जल्दी अनाउंस कर दिया, या जो भी उनके कारण है। ये उनकी सोच है। हम लोग एक प्रक्रिया से चल रहे हैं, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में, प्रदेश से पीसी में। अभी 14 तारीख को 15 तारीख को पीसी की बैठक होनी है, उसमें नाम शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, स्क्रीनिंग कमेटी में शॉर्टलिस्ट होकर फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा और वहाँ से अनाउंसमेंट होगा। हम लोग को कोई जल्दीबाजी नहीं। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के जो वहीं अमित शाह के दौरा रद्द होने पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति बनी होगी कि दौरा रद्द करना पड़ा। वैसे बाहरी नेताओं के दौरे से स्थानीय वोटरों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। बड़े नेताओं के दौरे तो होते रहते हैं। परिस्थितियाँ हैं, कुछ कारण होगा उनका कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन ये बाहर के नेताओं का चुनाव के पहले हर राज्य में आना जाना बना रहता है और उसी श्रृंखला का है। कभी कार्यक्रम कैंसिल हो गया, अभी इतना पानी गिर रहा है, मान लीजिए आज कार्यक्रम होता तो कैंसिल हो जाता। वैसी परिस्थितियां रहती हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर चुनाव की बात है, स्थानीय क्या है, वो स्थानीय विकल्प देखते हैं कि कांग्रेस है, भाजपा है और दल हैं। हमारा भविष्य सबसे ज़्यादा सुरक्षित किसके हाथ में, हमको सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे है। बाहर के नेताओं का आना कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बनाता है, लेकिन मतदाता हमेशा बहुत सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री जी को भी भाजपा के परिवर्तन यात्रा पर उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से यदि भाजपा के नेताओं के मन में परिवर्तन हो जाए तो अच्छा होगा। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां ऐसी कार्यक्रम करती हैं, ये जनता को तय करना है कौन उसके भले की सोचता है। मनों का परिवर्तन हो जाए तो अच्छा है। कई जो दूषित कार्यक्रम होते हैं, चलते हैं, देश को तोड़ना, एक तरफ भारत जोड़ो राहुल जी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी यात्रा, तो परिवर्तन इनके मन का हो जाए तो अच्छा होगा। अमित शाह का प्रधानमंत्री के दौरे पर भी कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय नेतृत्वकर्ता को जनता देखती है। मतदाता को पता है कि प्रदेश में किसे वोट करना है और केंद्र में किसे। होता क्या है कि प्रधानमंत्री जी को तो छत्तीसगढ़ में काम करना नहीं, 5 साल हो गए, वो एक बार भी नहीं आए होंगे तो एक आध बार आए और चले गए। तो मतदाता जानता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी आके चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ सकता है। वो बोले कि अब मैं छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का काम करूंगा,
तो लोग सोचेंगे कि अब मोदी जी का भाजपा से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वोट दें कि नहीं दें। वो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली का काम प्रदेश को विशेष कोई प्रभाव नहीं डालता। भाजपा के सर्वाइवर में कितना असर पड़ेगा, फायदा मिलेगा या कांग्रेस को नुकसान मिलेगा? इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक बाहर के टॉप लीडर्स आते हैं तो उत्साह बनता है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स के भी आने का सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा है। प्रियंका जी आके जा चुकी, राहुल जी आके जा चुके, खड़गे साहब आके जा चुके, फिर राहुल जी का है। 21 तारीख को प्रियंका जी का भिलाई में कार्यक्रम है। ये सतत केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम होते रहते हैं समय समय पर, और ख़ास करके चुनाव के पहले वही क्रम भाजपा में चल रहा है। तो आएंगे नेता, चले जाएंगे।